गुजरात में पिछले 3 दशक से और केंद्र में पिछले 11 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस लगातार कोशिशें कर रही है। अपना किला वापस पाने के लिए कांग्रेस आज से 2 दिन का मंथन शुरू कर चुकी है। ये मंथन गुजरात के अहमदाबाद में रखी गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी और देश भर से 1700 से ज्यादा एआईसीसी डेलीगेट्स मौजूद हैं। आज एक विशेष प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर उस पर चर्चा हुई और वो पारित हुआ और उसकी कॉपी अभी आपको 1-2 मिनट में मिल जाए। इसके अलावा कल जो 2 प्रस्ताव पर चर्चा होने वाले हैं, एक राष्ट्रीय मुद्दों पर और दूसरा गुजरात को लेकर जो राजनीतिक स्थिति है उस विषय पर एक प्रस्ताव, दोनों प्रस्तावों पर यहाँ चर्चा हुई, वो पारित भी हुआ और कल उस पर विस्तार से एआईसीसी में बहस होगी और उसके बाद वो भी पारित होगा। अहमदाबाद में 2 दिन तक अधिवेशन ये चलने वाला है। आज पहला दिन था। अधिवेशन को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, अहमदाबाद में विस्तारित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मैं सम्मिलित हुआ हूं। गुजरात ही वो भूमि है जहां से हमें हमारी मूल विचारधारा मिली। हम यहां से जनता की आवाज बुलंद करने के संकल्प को दोहराते हैं। हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के संकल्प को दोहराते हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में पहले दिन कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सहमति बनाने की कोशिश भी हुई है। गांधी और पटेल की धरती अहमदाबाद गुजरात और कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। संगठन को मजबूत बनाने की कवायद के रूप में भी ये अधिवेशन देखा जा रहा है। आज एक अहम प्रस्ताव भी पास हुआ। प्रस्ताव सरदार पटेल पर था। सरदार पटेल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि गुजरात उनकी धरती रही है और गांधी को कहा जाता है कि 100 साल प्रेसिडेंसी के भी हो गए। ऐसे में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही साथ प्रस्ताव पास कर ये जताने की कोशिश की कि जिस तरह से गुजरात पटेल का है उसी तरह से कांग्रेस का, और कांग्रेस पटेल के हैं, पटेल कांग्रेस के। देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और इनमें से महज 3 में ही कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। गर्मी के लिहाज से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद जगह हो सकती है और चुनाव के मद्देनजर बिहार अहम हो सकता है। ये सब छोड़कर के कांग्रेस ने बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला माने जाने वाले गुजरात को अपने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। सवाल ये है कि राहुल गांधी ने गुजरात को अधिवेशन के लिए आखिर क्यों चुना है, इसकी वजह क्या है? तो गांधी और पटेल की विरासत का यहां से संदेश आता है। ये एक कारण, एक रीजन हो सकता है। पार्टी को गुजरात से भरोसा बढ़ेगा। 1961 में भावनगर में कांग्रेस अधिवेशन से कांग्रेस मजबूत हुई थी। 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। गुजरात को जीतने की कांग्रेस की लालसा भी है। 2027 में गुजरात में होने वाला है विधानसभा का चुनाव और संभवतः इसी मद्देनजर कांग्रेस लगातार कोशिशें कर रही है। इस साल महात्मा गांधी के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की 100वीं वर्षगांठ है। साथ ही सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। ये दोनों ही गुजरात से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये जो अधिवेशन है वो ज्यादा खास है। इस वजह से साबरमती आश्रम और सरदार स्मारक जैसी जगह को चुना गया। यह अधिवेशन 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी का आधार तैयार करेगा। पार्टी इसे गुजरात में संगठन की ताकत बढ़ाने और बीजेपी को चुनौती देने के रूप में देख रही है। इसके अलावा इस अधिवेशन के जरिए पार्टी गुजरात और नेशनल लेवल पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। दरअसल गुजरात में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले 5 विधानसभा में कांग्रेस के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पिछला चुनाव यानी 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए सेटबैक से कम नहीं रहा। गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ है साल दर साल, यहां आपको हम दिखा रहे हैं। 2022 में 17
2017 में 78 सीटें, 12 में 61, 2007 में 59 माफ कीजिएगा, 2002 में 51 सीटें। तो पिछले 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरीके से रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और सबसे कम 2022 में रहा है। अब ऐसे में जब अगले साल चुनाव होंगे गुजरात के, तो उस समय कांग्रेस को है उम्मीद, और इसीलिए संभवतः गुजरात को चुना गया इस अधिवेशन के लिए। दो चीजें यहाँ क्लैरिटी देते हुए हमने पहले भी देखा है कि गांधी जी की नीतियों का जिक्र कांग्रेस करती रही है। ऐसे में जब कांग्रेस को मौका मिला तो इस अधिवेशन को अहमदाबाद में रखने से बेहतर विकल्प शायद ही कुछ और रहा होगा। साथ ही एक संदेश ये भी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का वो गृह राज्य है, गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। ऐसे में गुजरात एक सटीक जगह हो सकती थी, एक सटीक राज्य, जहां से एक बार फिर से अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश जो है वो कांग्रेस करती, और यही काम अधिवेशन के जरिए कांग्रेस ने अहमदाबाद में किया भी है। कांग्रेस भी बीजेपी की तरह गुजरात को ही प्रयोगशाला बनाने की रणनीति पर काम कर रही है, और बीजेपी के नक्शे कदम पर कांग्रेस चलना चाहती है। बीजेपी की तर्ज पर जमीनी स्तर पर एक्शन हो रहा है। एसी दफ्तरों में बैठकर फैसला लेने पर ब्रेक कांग्रेस लगा सकती है। जनपद नहीं, अब चुनावी राज्यों से ही प्रत्याशी तय किए जाएंगे। ये कांग्रेस की नई रणनीति का एक हिस्सा है। गुजरात में कांग्रेस अभी मुख्य विपक्षी दल है। कांग्रेस का विधानसभा चुनाव से 2.5 साल पहले गुजरात में 2 दिवसीय बैठक कर सियासी संकेत देना चाहती है। गुजरात में खिसकते जनाधार और साथ छोड़ते नेताओं के बीच कांग्रेस क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरा पाएगी? कांग्रेस के मौजूदा सियासी आधार को देखते हुए ये काफी मुश्किल लग रहा है। पंचायत से लेकर के प्रदेश की सत्ता पर पूरी तरीके से बीजेपी का एक छत्र राज कायम है। देश की राजनीति में गुजरात मॉडल काफी अहम है। गुजरात मॉडल के जरिए बीजेपी संदेश देती है कि वो किस तरीके से राज्यों का विकास चाहती है, और कांग्रेस भी गुजरात मॉडल के जरिए सत्ता की सवारी करने में जुटी है। गुजरात मॉडल के साथ साथ कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग भी साधती नजर आ रही है। राहुल गांधी सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। जातिगत जनगणना कराने, आरक्षण की 50% लिमिट को बढ़ाने जैसे मुद्दे कांग्रेस लेकर चल रही है। कांग्रेस का फोकस दलित, ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटर्स पर है। कांग्रेस को लग रहा है कि 2027 चुनाव में उनकी पार्टी की स्थिति बेहतर होगी, और इसी के लिए कांग्रेस का पूरा ध्यान गुजरात पर टिका हुआ है। तो एक तरीके से नई रणनीति बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से इस अधिवेशन को गुजरात के अहमदाबाद में रखा गया। कांग्रेस की ये जो रणनीति है वो तय की गई, और अब एक नए सिरे से कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है, और संभवतः इसकी जो शुरुआत है वो गुजरात के अहमदाबाद से हुई।